हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 जो है मनी एंड बैंकिंग के स्टार्टिंग दो टॉपिक के बारे में, जो है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एंड मनी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ये टॉपिक जो है मनी एंड बैंकिंग, ये दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है मनी और दूसरा पार्ट है बैंकिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केवल मनी के बारे में। तो देखें बार्टर सिस्टम क्या है। तो ऐसा सिस्टम जहां पर गुड्स के बदले ही एक्सचेंज किया जाएगा। मुझे आज गुड्स परचेज करने हैं, तो गुड्स के बदले में जो मेरे पास गुड्स है वही देना होगा, उसे बोला गया है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। दैट सिस्टम इन विच गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विद दी गुड्स, और वी कैन से इकोनॉमिक एक्सचेंजेस, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के जो एक्सचेंजेस हुए हैं वो सारे एक्सचेंजेस किए गए इकोनॉमी के अंदर विदाउट मीडिएशन ऑफ मनी, विदाउट हेल्प ऑफ द करेंसी और मनी, उसे बोलेंगे बार्टर सिस्टम। या फिर इस तरह के सिस्टम को हम C2C, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज मीडियम और सिस्टम भी कहते हैं। इस तरह की इकोनॉमी को जहां पर बार्टर सिस्टम प्रिवेल करेगा उसे बोलेंगे सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी के बारे में मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 में बताया था। सिंपल इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर कम नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड होंगे, जहां पर हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर ही लाई करेगा, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा या फिर एब्सेंट माने जाएंगे। तो दैट इकोनॉमी इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विद दी गुड्स नोन एज सिंपल इकोनॉमी। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी। बच्चों ये बात थी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की। अब बार्टर सिस्टम जब तक था, इकोनॉमी में लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन थे या लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स थे। अब धीरे धीरे करके गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ने लगा, नई नई वेराइटी के गुड्स इकोनॉमी के अंदर आने लगे। तो नई नई वेराइटी के गुड्स आने की वजह से दिक्कतें अराइज हुई बार्टर सिस्टम में। तब बार्टर सिस्टम को रिप्लेस करके लेके आए मनी सिस्टम। अब मनी सिस्टम क्या है, हर एक कॉमोडिटी या फिर गुड्स या फिर सर्विस को मुझे परचेज करने के लिए एक कॉमन यूनिट का पेमेंट करना होगा, एक कॉमन यूनिट के थ्रू पेमेंट करना होगा। उस कॉमन यूनिट को बोला गया है मनी। तो मनी इज अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी एक ऐसी वस्तु है जो सारे ट्रांजेक्शन के लिए एक एक्सेप्टेंस मीडियम की फॉर्म में यूज की जाती है। और वी कैन से मनी इज वाइडली एक्सेप्टेड। मनी जो है वो वाइडली मतलब सारे कंट्रीज के द्वारा या एक कंट्री में हर एक जगह पर एक्सेप्ट करने वाली वस्तु है। एंड स्टैंडर्डाइज मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट इज यूज्ड टू फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन। मनी के थ्रू ही बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस होगी और मनी को ही यूज करेंगे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ताकि हम ट्रांजेक्शन को कन्वीनियंट और इजी फॉर्म में परफॉर्म कर पाए। आगे कहता है, ये तो बात हुई मनी की, ये डेफिनेशन थी मनी की। अब जिस इकोनॉमी के अंदर या फिर जिस सिस्टम के अंदर मनी एग्जिस्ट करेगा, या फिर जिस सिस्टम के थ्रू हमें गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हैं, उस सिस्टम को बोला गया है मनी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तीसरा पॉइंट कहता है कि सिंपल इकोनॉमी में लाई करता है बार्टर सिस्टम। जैसे जैसे गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी बढ़ेगी, अलग अलग वैरायटी के गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगे, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर का इंटरफेरेंस बढ़ेगा, उस इकोनॉमी को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी या फिर मॉडर्न इकोनॉमी। फर्दर अब जो मनी है, मनी के अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे? मनी के अंदर बच्चों इंक्लूड करेंगे कैश, जो भी करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स के फॉर्म में है। और मनी के अंदर इंक्लूड करेंगे जो पैसा बैंक में डिपॉजिट है। कितने टाइप की डिपॉजिट होती है या किस फॉर्म में हम डिपॉजिट करा सकते हैं, इसकी बात हम आगे अगले लेक्चर्स में करने वाले हैं। तो जो भी मनी के अंदर इंक्लूड करेंगे वो हम करेंगे करेंसी, कैश इन हैंड, जिसके अंदर कॉइन्स एंड नोट्स इंक्लूड करेंगे। और जो मेरा पैसा बैंक में जमा है उसे भी मनी के अंदर कंसीडर किया जाएगा, मतलब मैं उसके थ्रू पेमेंट कर सकता हूं। फर्दर पॉइंट कहता है गोल्ड भी मनी का फॉर्म है। कुछ बच्चों के दिमाग में होगा सर कि सर गोल्ड से मैं पेमेंट कर सकता हूं, तो क्या गोल्ड मनी नहीं है? बच्चों गोल्ड मनी तो है, लेकिन गोल्ड की एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बहुत महंगी है। अगर गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना है, गोल्ड को यदि जमीन में से निकालना है, तो उसके लिए खर्चा बहुत ज्यादा होगा और गोल्ड की जो मार्केट वैल्यू है उस खर्चे को जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। दैट्स वाई गोल्ड इज अनदर फॉर्म ऑफ मनी। बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द मॉडर्न इकोनॉमी सिस्टम, या फिर मोस्ट ऑफ द कंट्री एट प्रेजेंट आर इन्वॉल्व और रिलाय ऑन फिएट मनी।
एट प्रेजेंट जितने भी कंट्रीज हैं वो सारे पसंद करते हैं ट्रांजेक्शन अपनी अपनी करेंसी या फिर यूनिवर्सल करेंसी में परफॉर्म करना। दैट्स व्हाई गोल्ड इज नॉट ट्रीटेड एज फॉर्म्स ऑफ मनी। तो यहाँ पे मनी के अंदर केवल इंक्लूड करेंगे कैश डिपॉजिट्स, करेंसी दैट इज कॉइन्स एंड नोट्स, एज वेल एज जो मेरा पैसा जमा है बैंक के अंदर। बच्चों ये बात थी बार्टर सिस्टम और मनी सिस्टम की क्या क्या डेफिनेशन है। और बार्टर सिस्टम में गुड्स एंड सर्विसेज जैसे जैसे बढ़ने लगे तो बार्टर सिस्टम को हटाकर मनी सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया गया इकोनॉमी के अंदर। ऐसे ही बच्चों रिलेटेड टॉपिक कि क्या दिक्कतें आई बार्टर सिस्टम में, हमने मनी सिस्टम इंप्लीमेंट किया, वो हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर्स में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।